Purport. Sometimes it so happens that a devotee engaged in loving service of the Lord desires some material benefit in exchange for his service. This is not the proper way to discharge devotional service. Out of ignorance, of course, sometimes a devotee does so, but Dhruva Maharaj regrets his personal behavior in this connection. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So मुझे हिंदी में उतना बोलना नहीं आता है, फिर भी प्रयास करूँगा बोलने के लिए. और मुझे पता भी चला कि मैं भागवतम क्लास देना है 1-2 मिनट पहले, तो थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, कुछ कमी हुआ तो. इधर हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज अपना घर लौट के आ रहे हैं भगवान का दर्शन करने के बाद, और न उनका मन में ऐसा है कि भगवान को मैंने दर्शन किया, उसके बाद में मैं कुछ भौतिक चीज़ों को याचन किया भगवान से. सो कितना इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, नो, ये कितना बुरा चीज़ है. सो ऐसा प्रभुपाद जी कभी ये उदाहरण देते थे. एक बुड्ढी वो जंगल में कुछ बोझ उठा के लेके आ रही है, सो फायरवुड काट के लेके आ रही है, और वो नीचे गिर गया तो वो भगवान को पुकारा थे, क्योंकि वो उसके बिना उनका लाइफ नहीं चलेगा, उसके बिना उसका कमाई नहीं है. सो वही उनको इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो बट वो जब काटे थे वो जो काट रहे थे वो सिर पे चढ़ाया, तो अभी नीचे गिर गया तो कौन चढ़ाएंगे इसको. सो कोई चढ़ाने वाला नहीं है, तो और बीच जंगल में क्या करेगी. सो उनका जो कमाई है वो चले जाएगा. सो इसके लिए वो बहुत ज़ोर से भगवान को पुकार रहे थे, और भगवान आए तो वो क्या पूछी थी, तो वो मुझे वापस ये बोझ को मेरा सिर पे चढ़ा दीजिए. सो वैसा ही ये ध्रुव महाराज अभी ये कर रहे हैं कि भगवान मिले मुझे, और उनको देखने के बाद मैं कुछ भौतिक चीज़ों को मांगा था. एक्चुअली देखा गया तो वो मांगे नहीं थे, बट भगवान को मालूम है इसी इच्छा को रख के इन्होंने आया मुझे प्रार्थना करने के लिए. तो इसके लिए भगवान वो समझ के उनको दे दिए. तो अपना पिताजी से, अपना दादाजी से भी बड़ा एक व्हाट इज इट किंगडम राज्य उनको दे दिए थे. सो ये चीज़ इनको बहुत दुख लग रहा है, तो भगवान को प्राप्त किया, तो भगवान से काफ़ी कुछ मांग सकते थे. क्या हमको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ में, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. सो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ये मुझे बहुत फेवरेट श्लोक है. सो कौन सा चीज़ भगवान अगर किसी से प्रसन्न हो गए, सो कौन सा चीज़ वो देते हैं. सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन दे रहे हैं और उनका पास सबसे बेस्ट चीज़ क्या है. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो अगर कोई भिखारी
वो कुछ देते हैं तो लाइक उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 1-2 हज़ार का नोट मुश्किल से हो सकता है, तो वो दे सकते हैं वो। सो बट एक भगवान अगर कोई नो, भगवान सब चीज़ उनका पास है नो, कुछ भी चीज़ उनका परे नहीं है। लाइक सब कुछ नो, पूरा दुनिया में लाइक जितना भी चीज़ है सब कुछ उनका अधीन है और उनका ही शक्ति है, तो वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं। तो वैसा व्यक्ति नो अगर किसी का प्रति बहुत लाइक कृपा व्यक्त करते हैं तो लाइक नो उनको कौन सा चीज़ देते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि तेषाम एव अनुकंपार्थम, तो किसी का प्रति मैं बहुत ज़्यादा लाइक अनुकंप रखता हूँ, तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। तो लाइक किसी का प्रति मैं बहुत लाइक कृपा दिखाता हूँ तो फिर उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। सो उनका अज्ञान को नाश करके उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ। सो ये ज्ञान क्या होता है? ये ज्ञान तीन प्रकार का होता है। तो एक होता है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा परमात्मा ज्ञान और तीसरा भगवान का ज्ञान। सो अपने लाइक विषय में, तो भगवान अपने विषय में कुछ जानकारी दिया और अपने विषय में प्रकाश डाला, मतलब ये बहुत बड़ा गिफ्ट है नो। भगवान को अगर हम जान सकते हैं तो वो सबसे नो बड़ा गिफ्ट है। सो अभी भगवान का दर्शन हुआ है, तो भगवान का दर्शन हुआ तो लाइक वो तो भगवान का जान लिया तो ध्रुव महाराज ने, ऐसा कुछ नो जरूरी नहीं है। सो कितना लोगों को भगवान का दर्शन मिला, दुर्योधन का भी भगवान का दर्शन मिला और कितना लोगों को भगवान का दर्शन मिला। सो बट क्या फ़ायदा है नो, उनको इतना प्रेम तो नहीं आ रहा है। लाइक नो हम लोग हर दिन शाम को गोपी गीत गा रहे हैं, तो डिवोटीज कैसा नो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, सो भगवान से क्या मांग रहे हैं नो। सो ये सबसे लाइक ऊंचा चीज़ क्या है? सो ये लाइक हमको बहुत कुछ चीज़ प्राप्त हो सकता है, बट सबसे ऊंचा चीज़ क्या है नो? ये जो शुद्ध भक्त ने लाइक अपना मन में ये भावना लाइक ये तैयार किया है, लाइक भगवान को कब प्राप्त करूँगा मैं नो, व्हेन विल आई अटेन कृष्णा नो। सो भगवान को कब प्राप्त करूँगा, ये जो मूड है, ये जो लाइक भावना है भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, ये बहुत दुर्लभ चीज़ है। ये इतना आसानी से लाइक किसी को नहीं मिलने वाला है। सो ये चीज़ लाइक ये कुछ भी सर्कस करके, कुछ भी लाइक व्हाट इज इट प्रयास करके हम लोग को नहीं मिलने वाला है। सो ये ब्रह्मा जी अच्छे से बताते हैं 10th कैंटो में, ज्ञाने प्रयास उदपास नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम धनवान मनोभिर ये प्रायसो अजित जित असी अपित स्त्रीलोक्यम। तो इसमें लाइक ब्रह्मा जी क्लियरली बताते हैं ज्ञाने प्रयास उदपास्य, तो आप छोड़ दीजिए ज्ञान प्रयास को, छोड़ दीजिए नो। ये ज्ञान सबसे लाइक बाकी सब योग प्रोसेस से नो ज्ञान थोड़ा श्रेष्ठ है। सो ज्ञान योग नो श्रेष्ठ है, तो उसको भी वो नो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उसको भी त्याग कीजिए नो। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव, तो लाइक खाली हम हम्बल मूड में, लाइक बहुत नम्रता मूड में, तो भगवान का नमस्कार करके नो उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर। तो अपना स्थान, जो भी स्थान हमारा है, लाइक अभी हम शूद्र है या ब्राह्मण है या बहुत कठिन परिस्थिति में गुजर रहे हैं या लाइक बहुत अच्छा स्थिति में है, किसी भी स्थान में है, उसको बदलाव भी लेके आने के लिए मत सोचिए। जिधर भी है तुरंत भगवान का गुणगान का सुनने के लिए शुरू कीजिए नो। ऐसा नो लाइक ब्रह्मा जी नो अपना प्रेयर्स में बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में है हम, तो तुरंत का तुरंत हम भगवान का गुणगान सुनने के लिए हम नो प्रयास करना चाहिए। और वो गुणगान कैसा सुनना चाहिए? एक सेवा का भाव में, एक सेवा का भाव में सुनेंगे तो फिर भगवान जो अजित है, तो कोई भी उसको जीत नहीं सकते हैं, वो लाइक वो अपना वश में आ जाते हैं, लाइक वो वैसा शुद्ध भक्त का वश में आ जाता है। तो ये चीज़ नो, ये भगवान का दर्शन का एक बहुत बड़ा महत्व है कि ऐसा खाली दर्शन करने में लाइक हमको भगवान का बारे में समझ में नहीं आएगा, तो सेवा का रूप में नो जाना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसका विषय में कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि
ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यद। तो इसमें हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण नाम आदि मतलब नाम रूप गुण लीला भगवान का जो भी ये है, तो वो सब लाइक अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हम हमारा इंद्रियों के द्वारा उसको समझ नहीं सकते हैं। सो फिर क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, हम सेवोन्मुखे ही जीवादो। सो लाइक सेवा करना चाहिए जीव और लाइक आदो मतलब उसका बाकी इंद्रियों से हम लोग सेवा करना चाहिए। तो पहले लाइन में तो बताया गया कि हमारा इंद्रियों का द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अभी तीसरा लाइन में फिर से बोल रहे हैं कि लाइक इंद्रियों का द्वारा समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सो मतलब है सेवोन्मुखे जीवादो, मतलब सेवा करना चाहिए भगवान को, और भगवान को सेवा करेंगे हम भगवान को स्वयं एव स्फुरत्यद, वो भगवान स्वयं हमको लाइक प्रकाश करेंगे और भगवान स्वयं हमको दर्शन और लाइक उनका बारे में लाइक डीप चीज़ जो भी है लाइक बहुत गहरा चीज़ भगवान के बारे में संबंधित चीज़ है, तो वो सब हमको समझ में आएगा जब भगवान को सेवा करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान को हम लोग इंद्रियों का द्वारा अप्रोच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अप्रोच नहीं करना चाहिए, बट भगवान को सेवा करने के लिए अप्रोच करना चाहिए। जब हम भगवान को सेवा करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान अपने आप को लाइक भक्तों के पास दे देते हैं। सो ऐसा ये ध्रुव महाराज का ये था, मतलब ये बहुत दुर्लभ लाइक एक मौका था कि भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और भगवान से कुछ भी मांग सकते थे और भगवान रेडी थे लाइक उनको कुछ भी देने के लिए रेडी थे, और ये ठीक चीज़ मांग नहीं पाया या उनको खाली एक ये सब करने के बाद भगवान तुमको ठीक है ज़मीन चाहिए ना, ले लो और बोल के चले गए। सो जाने के बाद इसको मन में ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं क्या कर दिया। अभी भगवान आए हैं तो उनको लाइक शुद्ध भक्ति मैं मांग सकता था, और भगवान का भगवान रियलाइजेशन जो उचित ज्ञान है वो उसको मैं मांग सकता था, वो सब अभी मैं खो गया हूँ। भगवान आए और चले गए, और जो चीज़ है भौतिक चीज़ है तो वही चीज़ मुझे मिला। सो इधर ट्रांसलेशन में है, सो माई एक्टिविटीज़ आर एग्जैक्टली लाइक ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी डेड। तो लाइक जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर कुछ ट्रीटमेंट लगाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी कभी कुछ हॉस्पिटल्स में जो पैसा छीनने के लिए चाहते हैं, तो सारा हॉस्पिटल्स ऐसा नहीं है बट कुछ हॉस्पिटल्स ऐसा है, तो व्यक्ति मर गया फिर भी ट्रीटमेंट चल रहा है और आईसीयू बेड का चार्ज चल रहा है और डॉक्टर्स का चार्ज चल रहा है, तो ये सब बिल बढ़ाने के लिए लाइक कुछ कर देते हैं। तो वैसा इधर देखिए, तो ये डेड पर्सन तो जो मर गया तो वो व्यक्ति को ऊपर इलाज करके कुछ फायदा नहीं है ना। सो जस्ट सी हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम इन स्पाइट ऑफ मीटिंग द सुप्रीम लॉर्ड हु कैन कट द लिंक विद बर्थ एंड डेथ, आई हैव प्रेड फॉर द सेम कंडीशन अगेन। मतलब मैं भगवान को प्राप्त किया हूँ और वो जन्म मृत्यु का चक्कर से हमको मुक्त कर सकते थे। सो बट उनको प्राप्त करके लाइक मैं क्या मांगा हूँ, सो वही चीज़ मांगा हूँ मैं, लाइक फिर से लाइक एक किंगडम एक राज्य मुझे चाहिए, एक बड़ा सा बड़ा राज्य चाहिए। राज्य मतलब क्या है? मैनेजमेंट। तो कभी कभी डिवोटीज इस्कॉन में बोलते हैं कि मैनेजमेंट में आ गया तो भक्ति दूर हो गया। इतना सारा चीज़ मैनेज करना होता है कि भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सो भक्ति मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब चीज़। तो बट मैनेजमेंट में इतना डिस्कशन और इतना सारा प्रॉब्लम्स हैंडल करके भगवान का नाम सुनने के लिए टाइम नहीं है। ये चैंटिंग लेके माला लेके बैठेंगे, सारा प्रॉब्लम्स याद आ रहा है, इसको कैसे संभालेंगे, उसको कैसे संभालेंगे, और बाकी लाइक पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, और कुछ भगवान का सामने बैठ के लाइक कुछ अच्छा भजन गाने के लिए टाइम नहीं है। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट में चले जा रहा है। तो वो छोटा सा टेम्पल मैनेजमेंट में इतना है, तो देख सकते हैं कि लाइक पूरा पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड का राज्य लाइक इनका पास आने वाला है, लाइक ध्रुव महाराज के पास। वो भी वो छोटा बहुत छोटा है। तो लाइक कितना सारा चीज़ लाइक ये तो भगवान से बहुत दूर लेके चले गए। तो भगवान का नवविध भक्ति श्रद्धा से और लाइक पूरा टाइम लेके अब्जॉर्प्शन से
करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा नो ऐसा स्थिति में। सो ये लाइक ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि लाइक जो भगवान मेरा जन्म मृत्यु का और भौतिक नो अटैचमेंट को काट सकते थे, तो उसके पास जाके वही चीज़ मांग के लेके आया हूँ मैं नो। जो ये ऐसा है कि लाइक कभी कभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाइक हमारा कुछ वक्त लोग को कुछ बीमार थे और हम हॉस्पिटल में लेके गए थे और वो बोल रहे थे लाइक अभी डेंगू का सीजन चल रहा है तो हॉस्पिटल में मत आओ, लाइक घर लेके चले जाओ, घर में लाइक इलाज करो, इधर आएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो ऐसा लाइक हॉस्पिटल में होके कभी कभी लोग बीमार होके आते हैं नो, उधर ऑलरेडी इतना इलाज का मार्केट चल रहा है तो हॉस्पिटल में होके लाइक कुछ बीमार खरीद के लेके आ जाते हैं। तो वैसा नो ये बोलते हैं कि लाइक मैं भगवान के पास गया हूँ जो इलाज कर सकते थे मेरा लाइक ये भौतिक रोग को नो, बहु रोग को इलाज कर सकते थे, बट उनके पास जाके और रोग लेके आ गया हूँ मैं नो, और लाइक ज़मीन लेके आ गया हूँ और लाइक तो बहुत बड़ा राज्य में संभालने वाला हूँ। तो ये कैसा हो गया मेरा कंडीशन, बहुत 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 बुरा हो गया एक्चुअली नो। ऐसा ये करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नो कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक अपने आप को बहुत तुच्छ समझना, और लाइक ये देखिए नो ये बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अपना गलती क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये बोल सकते हैं कि लाइक मैं इतना बढ़िया तपस्या किया, भगवान आया मुझे देखने के लिए, है ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक नो उसको बहुत नो फेसबुक में लाइक्स मिल जाएगा या यूट्यूब में बहुत व्यूज़ मिल जाएगा, ऐसा बोलेंगे तो। सो बट देन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लाइक उस समय भी लाइक उनका गलती क्या है नो, उसको निकाल के उसको देख पा रहे हैं कि अपना गलती क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना गलतियों को नो हम समझ सकें और अपना गलतियों को बहुत नो लाइक एक भागवतम क्लास जैसा बोलते हैं वैसा ना अपना गलतियों को प्रवचन दे सकते हैं। तो वैसा अगर कोई कर सकते हैं तो वो भक्ति में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नो भगवान को प्रार्थना करना। तो अभी इधर देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज नो अपना मन का दुख व्यक्त कर रहे हैं, बट फिर भी लाइक ये एक प्रार्थना का रूप में आ रहे हैं कि ये देखिए लाइक मैं भगवान को प्राप्त किया, बट देन नो भगवान से सही चीज़ मैं नहीं मांगा मैंने, तो इसके लिए लाइक नो भगवान से ये एक तरीका का प्रार्थना है कि कब मैं भगवान को प्राप्त करूँगा, कब मुझे ठीक बुद्धि मिलेगा। सो लाइक नो मैं भगवान को लाइक प्राप्त करने के लिए इच्छा करूँगा। और ये इच्छा को लाइक जैसे जैसा हम लोग स्ट्रांग करते जा रहे हैं, जैसे जैसा हम लोग लाइक बहुत दृढ़ करते जा रहे हैं, तो हमको लाइक बहुत नो अच्छे से हम लोग भक्ति में नो आगे जा सकते हैं। सो ये आज काफ़ी सारा आचार्यों का लाइक भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डे है। सो ये आचार्यों को क्यों हम लोग ये करते हैं, सेवा करते हैं और क्यों याद करते हैं ये आचार्यों को। सो क्योंकि ये लोग ये सब हम लोग जो सीख रहे हैं नो, ये लाइक भक्ति का प्रिंसिपल्स जो नो अपना गलतियों को बड़ा करके बोलना चाहिए और भगवान को प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए, ये सब चीज़ों को बहुत लाइक अच्छे ढंग से करके दिखाएं नो। आचार्यों का ये है कि लाइक ये साधक लोग क्या करना चाहिए, वो लोग नो मास्टर है नो, वो लोग अच्छे से करके दिखाएं। सो और नो ये देख सकते हैं कि ये डिवोटीज जितना भी नो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद थे नो, वो सब नो ये मूड को बहुत अच्छे से अपनाया और बहुत अच्छे से लाइक नो प्रचार भी किए हैं। सो हम लोग देख सकते हैं कि ऑल आचार्यास का भजन नो, कई सारा भजन हम लोग गाते हैं। सो ये सब में नो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भगवान का प्रति उनका अट्रैक्शन कितना है वो देख सकते हैं। और ये भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन है तो उसका वजह से वो बोलते हैं कि लाइक मुझे भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं और कब मिलेंगे भगवान। और लाइक दूसरा चीज़ तीसरा चीज़ ऐसा होता है कि नो अपना गलतियों को नो वो बताते हैं और कब मैं इससे लाइक दूर होऊंगा, ये गलतियों ये भौतिक कंडीशनिंग जो है लाइक नो उससे कब मैं दूर होऊंगा और कब मुझे लाइक भगवान प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से लाइक नो आचार्य ने ये कर रहे हैं, तो उनको सेवा करके नो हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। सो ये एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे कि भगवान का संबंधित जो भी चीज़ है तो उसको ऐसा वैसा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते।
तो अभी कुछ भजन पढ़ लिया या ये भागवत में कुछ श्लोक पढ़ लिया तो लॉजिक पता चल गया कि हम लोग ऐसा करना चाहिए, तो हमारा गलतियों को बताना चाहिए और भगवान को ऐसा सेवा का मूड में अप्रोच करना चाहिए। तो ये ऐसा वैसा नहीं मिलने वाला है। ये समझ गया तो अभी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ भी मिलने के लिए भगवान का कृपा चाहिए और भक्तों का कृपा चाहिए। तो इसके लिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसा ये जो भी स्पिरिचुअल चीज़ है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, तो इसको मिलने के लिए हम लोग जैसा एक भिखारी किसी के पास आते हैं तो वो धन के लिए याचन करते हैं, धन के लिए बेगिंग करते हैं। तो और वो हमारा पॉकेट में हाथ डाल के पैसा नहीं उठा सकता है वो। वो आके हमको ये करते हैं कि इतना बोलते हैं कि उनका दुख का कहानी बोलते हैं। तो मेरा एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या मेरा परिवार रास्ते पे हैं तो उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ दे दीजिए, ऐसा करके। तो उसको स्थिति देख के अगर हमारा मन में कुछ कंपैशन आया तो कुछ पैसा देते हैं, है ना। तो वैसा ये प्रार्थना जो है हम भगवान से ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, आपका कृपा का बिना मेरा कुछ ठिकाना नहीं है, बहुत ज़रूरी है मेरा। प्लीज़ आप दीजिए, आपका कृपा दीजिए। ऐसा करके हम लोग याचन करना चाहिए, तभी हमको मिल सकते हैं भगवान का कृपा और भक्तों का कृपा। और जैसा ये अपीयरेंस डे और डिसअपीयरेंस डे में हम लोग आचार्यों के बारे में याद करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आज मैं कुछ प्रिपेयर नहीं किया तो मैं ऐसे ही जनरल बता रहा हूँ। उनका गुणगान करते हैं क्योंकि उनका कृपा याचन करते हैं। तो क्योंकि उनका पास है भगवान उनका पास है, हमको जो प्राप्त करना है, हमको जो चाहिए वो भगवान है, और भगवान ये आचार्यों के पास है, ये शुद्ध भक्तों के पास है। इसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि एक वैष्णव भजन में है कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति याचे, क्योंकि वो कृष्ण को जीत लिए, वो कृष्ण को अपना लिए और वो कृष्ण को दूसरों के पास दे सकते हैं। तो इसके लिए वो आचार्यों के बारे में गुणगान करते हैं और उनका प्रति भी ऐसा ही प्रार्थना करते हैं कि उनका पास भी ऐसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पास कृष्ण है, आप कृपा करके हमें दीजिएगा। हम बहुत दीन सिचुएशन में है, बहुत खराब सिचुएशन में है। हमारा मन में हरिनाम का प्रकाश नहीं हो रहा है। हमारा जब भी चैंटिंग में बैठते हैं तो भी हमारा मन नहीं लग रहा है जप में, और भगवान को ऊपर मन नहीं लग रहा है। कब होगा ये, कब मुझे मिलेंगे भगवान, ऐसा करके हम लोग उनके पास प्रार्थना करेंगे तो उनका पास है, वो दे सकते हैं। अगर किसी के पास जाके हम लोग मांग रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं है तो क्या देगा। बट मांगना भी चाहिए, जिसका पास है उनका पास जाके मांगना चाहिए। तो इसके लिए भगवान का पास, और भगवान का पास भी सीधा जाएंगे तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए ये एक और अच्छा चीज़ मुझे हमेशा याद करता हूँ कि ये प्रहलाद महाराज जब भगवान को देखे थे तो भगवान मांगे आपको क्या चाहिए, तो वो बोले कि मुझे मौका दीजिए, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर को मैं सेवा करना चाहिए, गुरु को सेवा करना चाहिए। तो भगवान खुद मिल गए हैं। तो कोई बोल सकता है कि क्यों गुरु का सेवा करना चाहिए, भगवान मिलने के लिए। तो भगवान तो खुद मिल गए, तो फिर और क्या सेवा करने का गुरु को। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भगवान से बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान को प्रति जो इंटेंस अटैचमेंट है। वो चीज़ भगवान के पास नहीं है। भगवान तो भगवान है, तो उसके पास उनका प्रति अटैचमेंट नहीं है। इसके लिए जो भक्त है जो भगवान का प्रति बहुत अटैच्ड है, तो उसका अटैचमेंट बहुत चाहिए, उसको संग बहुत चाहिए। भगवान का संग हमको नहीं चाहिए, तो भक्तों का संग चाहिए, क्योंकि वो भगवान से बहुत अटैच्ड है। इसके लिए ये भागवत में भी बोला जाता है कि स्त्री संग और जो स्त्री संग बहुत जो ऑपोजिट सेक्स है तो उसका संग बहुत खराब होता है, और उससे ज़्यादा खराब होता है जो उससे आसक्त है। संगी संगम वो बहुत ये है, क्योंकि अगर हम लोग ऑपोजिट जेंडर को भी मिलेंगे तो उनसे अगर ठीक व्यवहार करेंगे तो हमको ज़्यादा विचलित नहीं होंगे। बट
किसी व्यक्ति जो नशा पी रहे हैं और बहुत अवैध संग कर रहे हैं, तो फिर उनका संग में आएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा क्योंकि वो अपना अटैचमेंट जो है भौतिक चीज़ों को प्रति वो अटैचमेंट को हमको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे ही भगवान को हम मिलेंगे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है बट भक्तों से मिलेंगे, सो भक्त लोगों के पास भगवान का प्रति जो अटैचमेंट है वो हमको हमारे हृदय में ट्रांसफर होने का चांस है। तो इसके लिए भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग आचार्यों को गुणगान करते हैं और आचार्यों को सेवा करते हैं और वर्शिप करते हैं। सो इसके लिए हमको ये भी जानकारी होना चाहिए, हमको भगवान प्राप्त होना चाहिए, और इसके लिए भगवान के पास जाके कुछ फ़ायदा नहीं है भक्तों के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, और स्पिरिचुअल मास्टर और शिला प्रभुपाद और पंचतत्व, तो ये लोग दे सकते हैं हमको भगवान को। तो इसके लिए हम लोग उनका प्रार्थना बहुत अच्छे से करना चाहिए, तो तब जाके हमको हरे कृष्ण मंत्र या राधा कृष्ण तो हमको प्राप्त होंगे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है। तो और ये ध्रुव महाराज जैसा ये करते हैं तो वैसा हम भी कर सकते हैं कि हमको मौका मिला कि सुबह सुबह बैठ के 16 माला जप करने के लिए भक्तों के बीच में, और इतना सारा भगवान का तस्वीर का बीच में हम लोग बैठ के भगवान को याद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हमको इतना सॉलिडली इतना तीव्रता से हम लोग प्रार्थना नहीं किए हैं कि भगवान को कृपा मिलना चाहिए और भगवान मिलना चाहिए हमको करके। सो उतना तीव्रता से प्रार्थना नहीं किए। तो ये ध्रुव महाराज का ये जो प्रार्थना है, तो ये हम हर दिन ये कर सकते हैं कि कितना मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, तो मेरा इतना अच्छा मौका मिला, तो भगवान का नाम रूप में दर्शन करने के लिए मौका मिला, बट फिर भी मैं दर्शन नहीं कर पाया, फिर भी मैं भगवान को एक्सेस नहीं कर पाया। सो कितना बुरा स्थिति है मेरा। तो ये कब मैं सुधरूंगा, कब मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, तो इस ऐसा हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। सो ये इससे मैं पॉज करता हूँ इधर। अगर कुछ प्रश्न है या कुछ लोग कुछ बोलना चाहते हैं इसका बारे में बता सकते हैं। हरे कृष्ण। आपने बोला कि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के भक्तों के पास जाना है। भगवान ने तो ये बोला ना कि तेषां वाली को प्राप्त करना, तो उस तेषां सो ये पूछ रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का भक्तों के पास जाना चाहिए। तो और हम लोग ये श्लोक भी कहते हैं कि तेषाम् एव अनुकंपार्थम, तो भगवान बहुत किसी का प्रति कृपा व्यक्त करते हैं, तो भगवान अपने आप को देते हैं या ज्ञान प्रदान करते हैं। सो ज्ञान प्रदान करने वाला तो भगवान ही है। सब कुछ सोर्स एक ही है। सो सोर्स सर्व कारण कारणम, या सब चीज़ों का सोर्स एक ही है। सो बट वो सोर्स को ये करने के लिए एक अभी देखिए टैंक में पानी है बट टैंक पानी नहीं दे सकते हैं। सो आपको पाइपलाइन चाहिए, मोटर चाहिए, तभी पानी आएगा, है ना। तो वैसा ही कृष्ण है सब चीज़ों का व्हाट इज इट रिजर्वायर है सब चीज़ों का ये कर सकते हैं कि गोडाउन है बट उससे निकालने के लिए भक्तों को कृपा चाहिए। जब भक्तों का कृपा वाला स्विच दबाएंगे तो फिर भगवान देंगे। भगवान का कृपा जब बोला जाता है तो तुरंत हमारा क्वेश्चन आता है कि भगवान का कृपा मतलब किस भक्त का द्वारा आया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो भगवान ऐसा बहुत रेयर है भगवान सीधा किसी को कृपा दिए हैं, तो हमेशा किसी भक्त का द्वारा ही देते हैं। उसके पीछे कुछ तो कहानी होगा कि कोई भक्त ने उनके लिए प्रार्थना किया। मणिग्रीव और नलकुबेर को भगवान का दर्शन मिला, तो नारद मुनि ने कुछ तो किया उसके पहले। उसके बिना ये होने वाला नहीं है। किसी को कृपा मिला मतलब तुरंत तो क्वेश्चन आता है कि किस भक्त इनका प्रति प्रार्थना किया। तो इसके वजह से भगवान आके अभी कृपा दे रहे हैं, है ना। सो देने वाला फाइनली वही है, बट उसको एक्सेस करने के लिए तरीका है वो तरीका भक्तों का कृपा से होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर भक्त वृंद की जय।